और आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल्स का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। और यह बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब आज रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 1000 दिन पूरे हो गए हैं। लंबी दूरी की इन मिसाइल्स को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम कहते हैं। इन मिसाइल्स की रेंज लॉन्च पैड से 300 किलोमीटर तक होती है और अब तक अमेरिका ने इन मिसाइल्स के इस्तेमाल को लेकर यूक्रेन पर कुछ शर्तें लगाई हुई थी, जिसकी वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इनमें सबसे बड़ी शर्त तो ये थी कि यूक्रेन इनका इस्तेमाल रशिया के अंदर नहीं कर सकता था, जबकि अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रशिया के अंदर इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करने की सहमति दे दी है। और इस फैसले के बाद रशिया के 200 से ज्यादा छोटे बड़े शहर यूक्रेन के निशाने पर अब आ गए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि जब राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल सिर्फ 2 महीने में खत्म होने वाला है, तब उन्हें इस तरह का फैसला लेकर युद्ध को उकसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही इस युद्ध को समाप्त करा देंगे, लेकिन इस फैसले ने अब एक तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। और आज ही राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों से जुड़ी उस नई नीति को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का आधार अब बदल गया है। देखिए, असल बात तो यह है कि जो बाइडेन के अभी सिर्फ 2 महीने और बचे हैं राष्ट्रपति के तौर पर, उन्हें इस तरह का बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यह फैसला ले लिया बावजूद इसके कि वो चुनाव हार चुके हैं और नया राष्ट्रपति आने ही वाला है। नए राष्ट्रपति को यह फैसला लेना चाहिए था, जो भी उसे ठीक लगे। इसका मतलब यह है कि अब यूक्रेन इन मिसाइल्स का प्रयोग करेगा, रशिया पर नए तरीके से हमला बोलेगा, और उधर रशिया ने अब दुनिया को यह बता दिया कि अगर ऐसा हुआ तो वो परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर दोनों तरफ से ऐसा हुआ तो नुकसान दोनों देशों का तो होगा ही, पूरी दुनिया का भी होगा। अब आपको एक नई चीज बताते हैं, और वो ये कि आखिर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपना नया सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इलॉन मस्क की कंपनी को क्यों चुना। तो सोचिए, अब इसरो भी इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास जा रही है अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने पहली बार अपने सैटेलाइट को मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया है। इसरो ने देश में ही विकसित एक बेहद आधुनिक GSAT-20 नाम के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्पेस एक्स के एक रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है, और इस रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। यह सैटेलाइट हमारे देश के दूर दराज और पिछड़े इलाकों में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को बेहतर बनाएगा, और इसका फायदा लोगों को ब्रॉडबैंड सर्विसेज और इंटरनेट की सुविधाओं के जरिए मिलेगा। इसमें 32 यूजर बीम्स लगाए गए हैं, जिसमें 8 नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए बने हैं, जबकि दूसरे स्पॉट बीम्स देश के बाकी क्षेत्रों में नेटवर्किंग को बेहतर करेंगे। बीम्स सैटेलाइट में एक तरह की किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सिग्नल्स को मजबूत बनाती हैं, और इस सैटेलाइट में दूर संचार व्यवस्था सुधारने की इतनी क्षमता है कि अब भारत के लोगों को फ्लाइट्स के अंदर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। यानी ये आपके लिए, सबके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस सैटेलाइट के बाद से आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है पूरे देश में वो बेहतर हो जाएगी। यहां तक कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहां भी अब आपको बहुत अच्छे इंटरनेट के सिग्नल्स मिलेंगे। अब देखिए, जो GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसे इसरो ने स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से इसलिए लॉन्च किया क्योंकि इस सैटेलाइट का वजन लगभग 4700 किलोग्राम है, जबकि इसरो का सबसे बेहतर लॉन्च व्हीकल जो रॉकेट है उनका, जिसे कहते हैं LVM-3, वो भी सिर्फ 4 टन यानी 4000 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को ही अंतरिक्ष में ले जा सकता है। उसकी इतनी ही क्षमता है। तो ये जो सैटेलाइट है, ये भारी सैटेलाइट है, और इतने भारी सैटेलाइट को ले जाने की क्षमता हमारे पास नहीं है। और फैल्कन 9 जो है वो मैं आपको बताता हूं। ये पहले तो आप तस्वीर देखिए। फैल्कन 9 रॉकेट जो है, ये 8.5 टन वजन के सैटेलाइट को लेकर भी उड़ान भरने की क्षमता रखता है। और देखिए कैसे इस फैल्कन 9 ने हमारे इसरो के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जिस कंपनी की मदद से हमने इस आधुनिक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा,
उसके बारे में कुछ खास बातें आपको जाननी चाहिए। कुछ वर्ष पहले दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इलॉन मस्क और उनके अजीबोगरीब आइडियाज का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी नासा भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेस एक्स पर निर्भर है और दुनिया के बाकी कई दूसरे देश भी आज स्पेस एक्स के रॉकेट्स पर अपना भरोसा जता रहे हैं। सिर्फ 22 वर्ष पहले बनी ये कंपनी हाल ही में रीयूजेबल रॉकेट्स का निर्माण करके पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर चुकी है और ये एक रॉकेट को बार बार स्पेस में भेजने की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता है। देखिए कैसे रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वापस अंतरिक्ष से अपने सेंटर पर आकर वापस से फिक्स हो जाता है। ये आप देखिए, ये पहली बार दुनिया में हुआ है।